नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस पर धन वर्षा की। धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में अच्छी खासी रौनक नजर आने लगी है। कोई गहनों की खरीदारी में जुटा है तो कोई कपड़ों और सजावट के सामान की खरीदारी में, तो कोई दोस्त रिश्तेदार के लिए गिफ्ट्स खरीदने में जुटा है। इन दिनों देश के ज्यादातर बाजारों में कुछ ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है और इस बार खास है कि सोना मालामाल बनाने वाला है। जानकार मान रहे हैं कि इस साल सोने में निवेश करना बड़ा शुभ रहेगा, क्योंकि सोने के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस धनतेरस कैसे सोना चमकाएगा किस्मत, ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको धनतेरस का महत्व क्या है धनतेरस का किस्मत कनेक्शन, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सनातन संस्कृति का आदि पर्व दीपावली सुख, समृद्धि और आनंद का त्योहार है। दीपावली का आरंभ धन त्रयोदशी से ही हो जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में धनतेरस भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन से वातावरण में अद्भुत अलौकिक उमंग घुल जाती है। आपको बता दें कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस मनाने की परंपरा सनातन और अत्यंत पुरातन है। धनतेरस का पर्व इतना व्यापक और मनमोहक है, इस दिन मन में पलने वाली मायूसी, उदासी अपने आप गायब हो जाती है। हमारे चारों ओर का माहौल अनायास ही मंगलमय हो जाता है। हर ओर रौनक ही रौनक नजर आती है। अब सवाल ये है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा क्यों और कब से शुरू हुई। आपको बता दें कि धनतेरस का सीधा संबंध समुद्र मंथन और उससे उत्पन्न अमृत कलश से है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो उसके आरोग्य के देवता धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। संयोग से ये तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की थी। मान्यता है कि धनवंतरी जिस कलश को लेकर प्रकट हुए वो सोने का था, इसलिए इस तिथि को धन त्रयोदशी के रूप में मान्यता मिल गई। सोने के कलश में अमृत का अगर आप तात्विक विवेचन करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि धन त्रयोदशी या धनतेरस का इतना महात्म्य क्यों है। दरअसल अमृत स्वास्थ्य और आरोग्य का प्रतीक है, जबकि सोना समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। सोने में धन की देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। अब एक इंसान को इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर उसका स्वास्थ्य ठीक है और उसके पास धन वैभव है तो समझिए उसे सब कुछ मिल गया। यही वजह है कि धनतेरस के दिन सोने से बना आभूषण या कोई और वस्तु लाने की परंपरा चल पड़ी। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और श्रद्धालु को सुख, समृद्धि और आरोग्य का वरदान देती है। धनतेरस के दिन सोने के अलावा चांदी की भी वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। दरअसल चांदी को शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि चंद्रमा मन के कारक और स्वामी है। इसलिए मान्यता है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से मन को मजबूती के साथ शांति भी मिलती है। मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी चांदी सहायक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से मन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साफ है कि धनतेरस के दिन सोना या चांदी घर में लाना अत्यंत शुभ फलदायी है। लेकिन अगर आप सोना या चांदी नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो तांबे, पीतल और स्टील के बर्तन खरीदने से भी काम बन सकता है। धातु से बने बर्तन या सामान घर में लाने से घर की रौनक बढ़ती है और मन में उत्साह, उमंग का संचार होता है। लेकिन धनतेरस के दिन लोहा या किसी अन्य काले धातु का सामान खरीदने पर निषेध है। खास तौर पर धनतेरस के दिन लोहे का सामान खरीदना शुभ फलदायी नहीं माना जाता।
जीवन की आपाधापी में फंसा इंसान दरअसल आनंद की तलाश में रहता है। इसलिए आनंद की तलाश करते करते अक्सर वो माया मोह के दुष्चक्र में फंस जाता है और तमाम तरह की परेशानियों, दुश्वारियों और चुनौतियों से घिर जाता है। धनतेरस जैसे त्योहार दुश्वारियों में घिरे इंसान को जगाने का काम करते हैं। फिजा में घुली रौनक मन को अनायास ही उत्साह उमंग की तरंग से भर देती है और फिर से सकारात्मक ऊर्जा से रिचार्ज हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस यानी सोना चांदी गहने बर्तन की खरीदारी करने का त्योहार। सुख समृद्धि के लिए धनतेरस की पूजा का विशेष महत्व है। इसे 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का पहला दिन माना जाता है और भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। 18 अक्टूबर को धनतेरस का त्योहार है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:39 से लेकर शाम 7:33 तक और रात 9:06 से लेकर 12:15 तक। खरीदारी और पूजन का सबसे सही टाइम है शाम को 7:15 से लेकर रात को 9:10 तक। धनतेरस की शाम दीपदान करने की परंपरा भी मानी जाती है। और ज्यादा इससे संबंधित जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुकी हैं वान्या आर्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दिवाली का त्योहार आ गया है, बहुत सारी तैयारी आपने भी कर ली होगी, हमने भी कर ली है, लेकिन कई सारी चीजों को लेकर कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है कि इसको किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो धनतेरस नजदीक है, सबसे पहले तो बता दीजिए क्या क्या खरीदें धनतेरस के दिन, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है जिस पर हमें खरीदना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू गुंजन जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये धनतेरस और दिवाली आपके जीवन में आपके जीवन को दियों की तरह जगमगाए। बात कर लेते हैं धनतेरस के पर्व की। धनतेरस की जो त्रयोदशी तिथि है वो आपकी शुरू हो जाएगी 18 अक्टूबर को 12:18 से लेकर 19 अक्टूबर को 1:51 PM तक ये जो है तिथि आपकी रहने वाली है। बहुत सारा खास दिन होता है, इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। तो ये शनिवार को, मेनली सैटरडे को आप इसको मनाने वाले हैं। इसके अलावा जो है ये दिन इतना खास होता है, इस दिन आप जो भी खरीदते हैं उसकी कहते हैं हमारे जीवन में 13 गुना वृद्धि होती है, यानी कि वॉट एवर यू परचेज वो मल्टीप्लाई बाय 13 टाइम्स होता है। इस दिन बहुत सारी खास चीजें जो है आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले इस दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी होती है, क्योंकि झाड़ू जो होती है माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। इसके अलावा जो है इस दिन आपको नमक जरूर खरीदना होता है। इस दिन आपको पीली सरसों जो है वो भी आपको जरूर खरीदनी होती है। और झाड़ू का दान जो है अगर आप मंदिर में भी करते हैं, नमक का दान भी, तो बहुत अच्छा रहता है। इस दिन आप सोना खरीद सकते हैं, इस दिन आप चांदी खरीद सकते हैं। देखिए, जो आपकी समर्थता हो वो आप खरीद सकते हो। सिर्फ इस दिन आपको कुछ ब्लैक आइटम्स नहीं खरीदने, नुकीली चीजें नहीं खरीदनी, नुकीली वस्तुएं जो है नहीं खरीदनी है। स्टील जो है वो आप ना खरीदें इस दिन। कोशिश करें जैसे लोहा वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें। सोना खरीद लें, चांदी खरीद लें। इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा खरीदना है, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि गोल्ड अभी बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। तो आप थोड़े कम कैरेट्स में भी जो है 9 कैरेट्स में ले लें, या वैसे ले लें। सोने के सिक्के ले सकते हैं, चांदी के सिक्के ले पर सकते वान्या हैं। जी, इसका देखिए दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू ये भी तो है ना कि गोल्ड आपके लिए आज के टाइम पर किसी इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है। अगर आप अभी गोल्ड ले रहे हैं, दिन पे दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर आप अभी ले लेंगे तो वो आगे आपको किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वक्त में काम दे सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक आप बोल रहे हैं। और आगे आगे गोल्ड के रेट्स जो हैं वो बढ़ने ही हैं, बिल्कुल कम नहीं होने हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो सूर्य का ही साल है। तो सोना जो है अभी और ज्यादा इसके रेट्स बढ़ेंगे। और मेन बात है कि धनतेरस पर ये बहुत ज्यादा शुभ होता है, बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होता है। तो अगर आप आज के दिन कुछ भी खरीदते हैं तो उसकी 13 गुना वृद्धि वैसे भी आपके जीवन में होती है। तो सेविंग पर्पज से गोल्ड से अच्छा कुछ भी नहीं होता। आप गोल्ड कॉइन्स ले सकते हैं और आप अपनी राशि अनुसार जो है स्टोन्स भी खरीद सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं जीएनटी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि धनतेरस पर आप जो भी खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसे खरीद के लाए और आपने उसी टाइम पहन लिया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है ये जो 5 दिवसीय पर्व होता है, जो इस बार 6 दिवसीय हो गया है,
आपको ये समय होता है अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करने का, अपने आभूषणों को चार्ज करने का। इनफैक्ट धनतेरस पर जो है आपके घर की भी जो ज्वेलरी है, उसको भी जो है आप अपने लॉकर से निकालिए और जो है अपने मंदिर में रखिए। ये 6 दिन जो है आपके सारे स्टोन्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, चार्ज होते हैं। एक और चीज़ आपने करनी है, जो लोगों को भी धन से रिलेटेड जो भी आपके जीवन में अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको जो है करना क्या है, आपको एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में 11 गोमती चक्र आपने रखने हैं। ये भी आप धनतेरस के दिन ही खरीदेंगे। इसके बाद 11 पीली कोड़ियां जो हैं वो आपने रखनी है। उन पर आप थोड़ा थोड़ा जैसे कुमकुम से आप थोड़ा सा तिलक लगा दीजिए। इसके बाद जो है आप एक कांच के बोल में अपने मंदिर में रख दीजिए। पीली सरसों जो है वो आपने जरूर चढ़ानी है। जिन लोगों को भी हेल्थ की समस्याएं रहती है, जिनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं, उनको जो है धन्वंतरी जी को पीले फूल और पीली माला जरूर चढ़ानी है। कार्तिक महात्म चल रहा है, विष्णु भगवान जी को भी पीले फूल जरूर चढ़ाएं। कुबेर जी को आपने क्या करना है, सफेद फूल जो है वो जरूर चढ़ाने हैं। नॉर्थ ईस्ट में धन्वंतरी जी की फोटो अगर आप साल भर भी लगाते हैं तो भी आपके लिए बहुत शुभ होता है। जो लोगों को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं, अगर आप धन्वंतरी जी की फोटो के आगे रोज माथा टेक देते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं आते हैं। घर के लिए झाड़ू खरीदे, नमक खरीदे, पीली सरसों खरीदे। माता लक्ष्मी को सफेद खीर का भोग, सिंगाड़े का भोग, सफेद मिठाई का भोग, उनको कमलगट्टे की माला जरूर चढ़ाएं, ठीक है। उनको कमल के पुष्पों की माला जरूर चढ़ाएं। और उन्हें उनका जो जाप आप करेंगे, ओम महालक्ष्मीयाय नमो नमः, वो आपको स्वस्तिक की माला पर अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ अच्छा होगा। वान्या जी, एक ओम चीज और मुझे धन्वंतराय नमः बताइए, का भी जाप धनतेरस के करें। हाँ दिन हम जी। मानते हैं कि पात्र घर में लेकर आना चाहिए, बर्तन आप खरीद सकते हैं, वो बहुत शुभ होता है। तो क्या बर्तन में किसी धातु का हमें ध्यान रखना चाहिए? कौन सी धातु के बर्तन सबसे ज्यादा शुभ होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। जी, देखिए सबसे पहले तो चांदी के बर्तन अगर आप खरीदते हैं तो बहुत आपका के लिए शुभ रहता है, क्योंकि चांदी जो होती है वो हमें जीवन में, हमारी लाइफ में ठंडा रखती है, यानी कि हमें इमोशनली स्टेबल रखती है। इसके अलावा जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, आप नॉर्मल स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन लोहा वगैरह आप ना खरीदें। स्टेनलेस स्टील जो है वो आप ले सकते हैं, कुछ गोल्ड का ले सकते हैं, जो भी आपकी समर्थता है। तो गोल्ड, चांदी, स्टील जो है, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। अगर आपके बहुत टाइम से घर नहीं बना है, आप चाहते हैं कि आपका एक घर बन जाए, तो आप जो है एक मिट्टी का घर लाएं, उसको भी मंदिर में रखें और उसकी भी आप एक विश मैनिफेस्टेशन माता लक्ष्मी से करें कि मेरी लाइफ में मेरा इतना बड़ा घर हो। या आप नॉर्मल घर में है, उससे आप एक बड़े घर में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं। और घी, देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। और एक बहुत मुख्य बात, आपको यम का दीपक जरूर जलाना है मुख्य द्वार पर। चतुर्मुखी दीपक, साउथ डायरेक्शन फेसिंग दीपक आपको जलाना है। जिन लोगों को भी अकाल मृत्यु का लाइफ में भय होता है कि कहीं मेरी डेथ जल्दी ना हो जाए, कहीं इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज मैं काउंसलर भी हूं, तो बहुत सारे पेशेंट्स जब हम देखते हैं तो इस तरह के फियर्स होते हैं कि कल मुझे ये ना हो जाए, कल मुझे वो ना हो जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा, फैमिलीज का क्या होगा। तो इसके लिए आप ये दीपक जो है जरूर जलाएं। इससे जो भी आपको डेथ रिलेटेड फियर्स आते हैं वो आपके जीवन में बंद हो जाएंगे। ये यम का दीपक होता है और तभी ये अकाल मृत्यु से आपके जीवन में जो है आपको बचाता है। मुख्य द्वार पर दिए जरूर जलाएं, 13 दिए आपको जलाने हैं। तुलसा मैया पर आप दिया जरूर जलाएं। घर के नलके पर जो है दिया जरूर जलाएं। किचन में दिया जरूर जलाएं, क्योंकि यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का वास होता है। घर के ब्रह्म स्थान पर जो है आप दिया जरूर जलाएं। और याद रखें, 13 दिए अगर आप मंदिर में भी दे के आते हैं, वहां जला के आते हैं, तो बहुत ज्यादा शुभ रहता है। कहते हैं इस दिन दीप दान की सबसे ज्यादा महत्वता होती है। जितना ज्यादा आप इस दिन दीप दान करते हैं, उतना माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। किसी मंदिर में देसी घी भी दे के आए, क्योंकि जब जब वो ज्योत आपके मंदिर में जलेगी तो उसमें आपके जीवन में भी ग्लो आएगा। आपके जो जीवन का अंधकार है वो भी जो है खत्म होगा। धन्वंतरी जी की पूजा जरूर करें बैठे बैठे, बिकॉज आजकल सबको हेल्थ इश्यूज हैं। तो उस दिन आपने जरूर करना है, क्योंकि वो आयुर्वेद के देवता हैं। अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से जब आप वो निकले थे, तो उन्होंने आयुर्वेद को मानवता से में लॉन्च ही उन्होंने किया था। तो आयुर्वेद पहले नहीं पता था किसी को, उनके आने से ही आयुर्वेद जो है उसका जो विख्याति है पूरे विश्व में हुई। तो इसलिए उनकी पूजा जरूर करें, कुबेर जी की पूजा जरूर करें। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप माता लक्ष्मी को पान का भोग, सुपारी का भोग जो है आप जरूर लगाएं। लौंग, इलायची का तो आपको लगाना है,
जब ये 5 दिन में आपकी सारी धातुएं चार्ज हो जाएंगी, उसके बाद जो आपकी ज्वेलरी है आप पहन लीजिए, जो आपने आभूषण अपने लॉकर से निकाले थे उसको आप वापस रख दीजिए। हल्दी की गांठें भी आपने माता लक्ष्मी को चढ़ानी थी। जब आप भाई दूज के पर्व के बाद यानी कि 23 अक्टूबर के बाद जब आप इन सारी चीजों को उठाएंगे, उसके बाद ये चीजें जो है आप अपनी तिजोरी में रख ठीक देंगे, है। जहां से आपकी धन की वृद्धि होगी। ये सारी चीजें बैक आपके लॉकर में जरूर जाएंगी। और अपने श्री यंत्र को, लक्ष्मी यंत्र को चार्ज जरूर करें। कछुआ, स्वस्तिक जो है चांदी का, इस दिन आप वो भी हम्म। खरीद सकते हैं। सोने बिल्कुल चांदी के मान्या जी, सिक्के जो बहुत है सारी हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बता दी जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है। श्रीयंत्र हम ज़रूर लेकर आते हैं लेकिन नहीं पता होता कि उसे चार्ज भी करना होता है। कछुए को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं लेकिन नहीं पता होता कि उसकी पूजा कैसे करनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर, धन दौलत की बात हो और सोना यानी कि गोल्ड का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? सोना लोगों को सिर्फ धनवान ही नहीं बनाता, ये भाग्यवान भी बनाता है। सोना ऐश्वर्य और वैभव का प्रतीक है। यूं तो पूरे साल ऐसे कई स्वर्णिम मुहूर्त आते हैं जब सोना खरीदना शुभ होता है। दिवाली और धनतेरस ऐसे ही उत्तम दिन हैं जो कुछ दिनों में आने वाले हैं। इस साल धनतेरस 18 और दिवाली 20 अक्टूबर को है, यानी धनतेरस और दिवाली में गिनती के दिन ही बचे हैं। ये वक्त सोने के सिक्के, गहने खरीदने और सोने में निवेश का शानदार मौका है। सोना तुरंत खरीदारी कर ले, सोना आसमान पे जाएगा। इस समय सोना 1,17,500 के पार गया और चांदी भी लगभग 1,35,000 हो गई है। लगभग दिवाली पे सोना 1,50,000 और चांदी भी 1.5 लाख के आसपास, 1.5-1.25 के आसपास जाएगी। लोग सोने की तुरंत खरीदारी कर ले। यहाँ पे फेस्टिव सीजन की वजह से और शादियों में भी भरमार है। यहाँ जितने भी फंड है, शेयर बाजार वाले सब सोना बाय कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के सोना बाय कर रही है। बाजार के जानकारों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में सोने की डिमांड और बढ़ेगी और ये रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। यानी अगर आपने अभी सोने की खरीदारी कर ली या इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इस दिवाली आपकी बल्ले बल्ले हो सकती है। 20 से 25% फर्दर तेजी यानी फर्दर दाम बढ़ने की संभावना है। कारण है यूएस की टैरिफ पॉलिसीज के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी में हालात डेवलप हुए हैं, साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज, और तीसरा डॉलर और फॉरेक्स प्राइसेस। उसके अलावा गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है और नए माइंस की बहुत कम डिस्कवरी हो रही है। त्योहार के दौरान सोना खरीदना संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सोना खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि ये धन और वैभव का प्रतीक है। यही वजह है कि चाहे शादी हो, दिवाली और धनतेरस जैसे त्योहार हो या धार्मिक अनुष्ठान, सोने के आभूषण खरीदने का चलन हजारों सालों से चला आ रहा है। सोने को हमेशा सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। लोग सोने के गहने, सिक्के और डिजिटल संपत्ति के रूप में सोने में निवेश बेधड़क करते हैं। निवेश के लिए अब सिर्फ फिजिकल गोल्ड ही नहीं बल्कि गोल्ड ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। एक्सपर्ट की सलाह है कि डिजिटल सोना सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है। सोने में इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आप खूबसूरती बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है ज्वेलरी शेप में लिया जाएगा, उससे एप्रिसिएशन भी होगी, बट उसमें मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं। प्योरली अगर इन्वेस्टमेंट एंगल से ले रहे हैं तो उस केस में डिजिटल सोना सबसे ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकता है। फिर आपको चोरी होने का, नकली होने का उसमें डर नहीं है। सोने में निवेश को जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाने का एक तरीका माना जाता है। अक्षय तृतीया, धनतेरस और दिवाली सोने की खरीदारी के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य अमृत योग भी सोना खरीदने के लिए अत्यंत शुभ होते हैं। अब सोना खरीदने के लिए महत्वपूर्ण दिन कौन सा है? तो बृहस्पतिवार को खरीद सकते हैं, सोमवार को स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। बृहस्पतिवार को तो खरीदेंगे तो लाभ ही लाभ होना है।
सोम, मंगल और बृहस्पतिवार, रविवार को स्वर्ण खरीदा जा सकता है। अगर अक्षय तृतीया है, धनतेरस है, दीपावली के शुभ समय हैं, अच्छे योग हैं, उन योगों में गुरु पुष्य नक्षत्र है, इन तिथियों में, इन योगों में यदि स्वर्ण आभूषण खरीदा जाता है तो उस लाभ की प्राप्ति होती है, सकारात्मक प्रभाव मिलता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। वर्ष में अक्षय तृतीया और दीपावली, धनतेरस का जो समय होता है वह बहुत अच्छा होता है स्वर्ण आभूषण खरीदने के लिए, स्वर्ण का बिस्किट खरीदने के लिए, स्वर्ण का कुछ भी खरीदने के लिए यह समय बहुत ही बेहतर होता है। दिवाली और शादी के सीजन में सोने की डिमांड और बढ़ने का अनुमान है। ग्लोबल मार्केट में भी अनिश्चितता है, ऐसे में सोने में निवेश का एक अच्छा विकल्प है। गुड न्यूज दी है कुमार जैन साहब ने। साफ तौर से ये कहना है कि इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है इनका। जिसके पास पैसे है वो सोना खरीद ले, क्योंकि वाकई में आने वाले कुछ और महीनों में सोने के भाव लगातार बढ़ते ही जाएंगे, जबकि गिरेंगे बिल्कुल नहीं। इस समय से सीधा ऊपर ही चढ़ेंगे और सब कारणों से तेजी बनी हुई है। सोना गिरेगा नहीं, ये भाव से ज्यादा भाव अगले दिवाली पे देखने को मिलेंगे, इसलिए सोना आज ही खरीदारी कर लें। बढ़ता ही जाएगा, भाव लगातार बढ़ता ही जाएगा। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट फादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।